दुश्मन और दोस्त को समान भाव से देखो, ये अध्यात्म विद्या है। क्यों? क्योंकि राग और द्वेष ही जन्म मृत्यु का कारण है। दोस्त से राग और दुश्मन से द्वेष, यही तुम्हारे जन्म मृत्यु का कारण बनेंगे। इसीलिए कह रहे शत्रु मित्र सम जानी। दुश्मन और दोस्त में समान भाव रखने वाला ही महात्मा होता है, वही वैष्णव होता है, वही भक्त होता है। सब में भगवान विराजमान है। किससे वैर करूं? कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें भगवान नहीं है। कहीं भी ऐसा नहीं है जहां भगवान नहीं है, तो हम किससे वैर करें? किसी से भी वैर करना मानो अपने भगवान से वैर करना है। हमें नहीं वैर करना, सब में हमें भगवत भाव रखना है। तो शत्रु मित्र समझानी, और मान मान अपमान सम, मान और अपमान दोनों को समान भाव से देखना है। यदि मान सुखद लगा और अपमान दुखद लगा तो अभी आप आध्यात्मिक मार्ग के पथिक नहीं है। शत्रु मित्र समझानी, मानी मान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहान, ये जो कृपा हरिवंश की। हर समय नाम जप करते हुए प्रसन्न है, दुख सुख का स्पर्श भी नहीं है। यह है हरिवंश महाप्रभु की कृपा। बिना ठाकुर का घर शैतान का घर है। आसुरी बुद्धि वहां से हटेगी नहीं, राक्षसी बुद्धि हटेगी नहीं। लड़ाई झगड़ा राग द्वेष ईर्ष्या सब बने रहेंगे। क्यों? ठाकुर जी को विराजमान नहीं किया। प्रगट में ठाकुर जी चाहिए। ठाकुर जी तो कण कण में है, पर प्रगट में ठाकुर जी चाहिए। सबके घर में ठाकुर जी होने चाहिए। पाद सेवनम, ठाकुर जी का स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, श्रृंगार करना, भोग लगाना, आरती करना, ये सब पाद सेवनम। अर्चनम, अच्छे अच्छे पदार्थों से ठाकुर जी की सेवा करना। सुंदर फल देखा, ये ठाकुर जी के लिए। सुंदर भोग पकवान बनाकर ठाकुर जी को जो प्यार से भोग लगाते हैं, जीवन धन्य हो जाता है। पूतना गई थी अपने स्तनों में जहर लगाकर भगवान को मारने के लिए दूध पिलाया, तो ये पूतना को भगवान ने गति दी, जो यशोदा मैया को गति दी। जो प्यार से रोज दूध का भोग लगाते हैं, अच्छे अच्छे पदार्थों का भोग लगाते हैं, भगवान उनकी क्या सदगति नहीं करेंगे? तो अर्चनम, अच्छी अच्छी वस्तुओं से भगवान को अर्चन करना चाहिए। वो बड़े दुर्भागी लोग हैं जिनको ठाकुर सेवा नहीं मिली, जो घर में ठाकुर विराजमान नहीं किए, जो ठाकुर सेवा नहीं करते, वो जीवन व्यर्थ जीवन है। वाणी को बहुत संभाल करके बोलिए, इससे बड़ा पाप बनता है। जब हम दूसरे की निंदा करते हैं तो हमें कुछ मिलता नहीं है, हमारा पुण्य नष्ट होता है और हमारे सिर पर पाप की गठरी बनती है। पर निंदा के किए ते आवत कछु नहीं हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। तो मुख बरनत हरिवंश, हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम की ही बात करो। सत्य बोलो, मृदु बोलो, हितकर बोलो, वाणी बहुत पवित्र रखो। अगर वाणी पवित्र है तो चित्त नाम हरिवंश रति। आपका चित्त वहीं लगेगा जहां वाणी लगती है। वाणी से यदि हम प्रभु की चर्चा करते हैं, असत्य नहीं बोलते, दुखद नहीं बोलते, कठोर नहीं बोलते, अश्लील वचन नहीं बोलते, तो हमारा चित्त पवित्र होने लगेगा। पवित्र चित्त की पहचान है इष्ट में निरंतर वृत्ति फेंकना। चित्त का काम है वृत्ति फेंकना। एक एक वृत्ति यदि हमारे इष्ट में लग रही तो हमारा चित्त पवित्र हो रहा है। और स्मृति, सुमिरन कहते हैं स्मृति को। हमारा मन हर समय इष्ट का सुमिरन करे, उनके रूप का, गुण का, कृपा का, नाम का। अगर मन सुमिरन करता है, चित्त में वही वृत्ति है, मुख में वही नाम है, वही चर्चा है, तो बोले ये है जो कृपा हरिवंश की। 24 घंटे में जब आप शयन के लिए जाएं, तो आप उस समय अपने पूरी जागृत अवस्था की एक एक वृत्ति का चिंतन करें। आज जब से जगे थे
और अब शयन करने जा रहे हैं। कौन कौन सी ऐसी वृत्ति आई जो प्रभु से विमुख करने वाली थी, कौन कौन सी ऐसी बात हुई जो प्रभु से विमुख करने वाली थी, कौन कौन सी ऐसी क्रिया हुई जो प्रभु से विमुख, और उसको अपने दिमाग में रखो। कल से नहीं होने पाएगा, ये बात नहीं होगी, ये त्रुटि नहीं होगी, ये क्रिया नहीं होगी। और प्रभु से प्रार्थना करो, नाथ हमें बल प्रदान करो कि जो आज हमारी उपासना में त्रुटि हुई वो कल नहीं होनी चाहिए। अगर पुनः होती है तो फिर हम पश्चाताप करेंगे, फिर हम दृढ़ नियम लेंगे और एक दिन हम इन त्रुटियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे।